छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। 391 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। वन विभाग ने वन्य जीवों के 6 तस्करों को पकड़ा। तेंदुए और बाघ की खाल बरामद। प्रदेश भर में आज लगी राष्ट्रीय लोक अदालत। रायपुर जिले में 7,000 मामलों की सुनवाई। और कल वन क्षेत्रों में 25 लाख सीड बॉल बोएगा वन विभाग। 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज भी रोपे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। शुक्रवार को प्रदेश में 391 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 5 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिन भर में कोरोना के 39,204 नमूनों की जांच हुई। इसी एक दिन में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 391 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान हुई। 24 घंटे में सबसे अधिक मरीज बीजापुर और सुकमा जिलों में पाए गए हैं। जुलाई महीने के शुरुआती 9 दिनों में ही प्रदेश में 2,946 नए मरीज मिल चुके हैं। इसके साथ ही अब तक संक्रमण में आए लोगों की संख्या बढ़कर 9,97,426 हो गई है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मामलों में मामूली कमी आई है। शुक्रवार को 42,648 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 45,159 लोग ठीक हुए हैं। इन 24 घंटों में कोरोना से पीड़ित 1,206 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के इंतजाम जारी हैं। भिलाई स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में मरीजों को सतत ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 1,000 घन मीटर क्षमता वाला वेपोराइजर लगाया गया है। इसके जरिए अस्पताल के 1,000 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन दिया जा सकता है। अस्पताल के तकनीकी सहायक राजकुमार बताते हैं कि यह वेपोराइजर लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदल देता है। और पहले जो है 100 NMQ का था, 100 क्यूबिक मीटर का था। अभी 1,000 NMQ का 2 है, 2 लगे हुए हैं। पहले जो है वो करीबन 300 मरीजों को ही सप्लाई कर पाते थे और कोरोना काल में 700-800 मरीज जो अचानक आ गए, जिसकी वजह से वेपोराइजर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो फिर ये इसकी आवश्यकता पड़ी। फिर हम साहब को बोले और ये 2 वेपोराइजर 1,000 NMQ का 2 ठोक लगवा दिए हैं, जिससे आप 1,000 मरीज तक को सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। वहीं संयंत्र के महाप्रबंधक बलबीर सिंह ने बताया कि इस वेपोराइजर के लग जाने से आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। अभी पहले स्मॉल कैपेसिटी का वेपोराइजर था और पेशेंट्स उस हिसाब से बढ़ रहे थे, तो उतना प्रॉब्लम आ रहा था। और उसके बजाय अभी ये जब लिंडे ने उसको हमको सजेस्ट किया कि और हायर कैपेसिटी का वेपोराइजर लगाना है, तो जब ये रिप्लेस कर दिया है तब उन्होंने ये उसको टेस्ट वगैरह कमीशनिंग करके अभी हमको दे दिया। अभी हम लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत अच्छी तरह से हम लोग ऑक्सीजन का डिमांड है पेशेंट्स का और हॉस्पिटल का मीट कर पाएंगे। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इससे पहले वेपोराइजर की क्षमता केवल 100 घन मीटर की थी। जरूरत के समय उससे 3 गुना अधिक काम लिया जा रहा था। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सक्रिय वन्य प्राणी तस्करों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वन अफसरों ने 6 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से तेंदुए की 4 और बाघ की 1 खाल बरामद की है। तस्करों के पास से वन्य जीवों के नाखून और दांत भी बरामद किए गए हैं।
बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्करों को ओडिशा के भवानीपट्टनम ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ जारी है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ तस्कर पकड़े गए थे। इसके बाद से ही वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का जबलपुर कार्यालय तस्करी की घटनाओं पर नजर रखे हुए था। इनपुट के आधार पर शुक्रवार को ब्यूरो सहित छत्तीसगढ़ और ओडिशा वन विभाग की संयुक्त टीम ने कालीहांडी जिले में कार्रवाई की और वन्य जीव तस्करों को धर दबोचा। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक आयुष जैन ने बताया कि यह संयुक्त ऑपरेशन था, जिसमें तेंदुए की 4 और बाघ की 1 खाल बरामद हुई है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के अंदर कार्रवाई किया गया है वन विभाग द्वारा, जिसके अंदर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, गरियाबंद वन मंडल, उड़ीसा के खरियार डिस्ट्रिक्ट तथा नॉर्थ कालाहांडी, साउथ कालाहांडी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम द्वारा जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। ये ऑपरेशन पीसीसीएफ हॉफ और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के मार्गदर्शन में किया गया है। तो क्या मिला है इसमें, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? इसके अंदर हमें 4 लेपर्ड स्किन मिले हैं और एक लुक अलाइक टाइगर स्किन मिला है और इसके अंदर 4 बाइक जब्त किए गए हैं और ये बहुत बड़ी सफलता है। वन अफसरों ने बताया कि तस्करों को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारी व्यापारी बनकर उन इलाकों में पहुंचे थे। उन्होंने वन्य जीवों की खाल का सौदा किया और पुष्ट होने पर छापा मारकर आरोपियों को पकड़ लिया। कार्रवाई अभी भी जारी है। रायपुर जिला न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में लंबित 5000 मामलों सहित कुल 7000 लंबित मामलों के निपटारे का लक्ष्य तय किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि पूरी कोशिश की जा रही है कि न्यायिक मामलों की वजह से परेशान हो रहे लोगों को राहत दी जाए। कोविड महामारी के दौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और इस नेशनल लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि वैसे भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं, हर घर परिवार में किसी न किसी तरह की परेशानी में है। ऐसे में इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को थोड़ी सी राहत दिला सकें। निश्चित तौर पर जब किसी का कानूनी मामला खत्म होता है तो उसके लिए एक राहत की बात होती है। इसीलिए इस नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें राजीनामा के माध्यम से बहुत सारे मामलों का निराकरण होगा। जैसा कि आप ये दौर ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश अपने घर से नहीं आ पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके मामले में राजीनामा हो। तो संचार क्रांति के इस दौर में हमने ये किया है कि जो ऐसे लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तक पहुंच सकें। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर के जरिए या हमारे स्टाफ के जरिए हम किसी भी प्रकार से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हम उनके घर से ये सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने घर बैठे इस मामले में राजीनामा कर सकते हैं। साथ ही हमने बहुत सारे मामलों में व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी पक्षकारों की उपस्थिति ली है और उनका राजीनामा करवाया है। तो आज की इस नेशनल लोक अदालत में रायपुर जिले में लगभग 5000 ऐसे मामले लिए गए हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है। 2000 से ज्यादा प्री लिटिगेशन मामले हैं। इस तरह से लगभग 7000 मामलों में आज निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों में राजीनामा हुआ है। अदालत में आए श्याम कुमार ने बताया कि उनका वर्ष 2018 में एक्सीडेंट हुआ था। बीमा कंपनी के साथ क्लेम का विवाद था जो आज खत्म हो गया। मेरा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ इंश्योरेंस कंपनी को हम केस किए थे तो आज फाइनल हो गया है 3,30,000। 5 लाख का था, 3,30,000 में। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से इस लोक अदालत में लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति का विकल्प भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बरसात शुरू होने के 1 महीने बाद वन विभाग इमारती और फलदार पेड़ों के बीज लगाने का महाअभियान शुरू करने जा रहा है। प्रदेश में कल एक साथ ही 25 लाख सीड बॉल और फलदार पौधों के 50,000 किलो बीज की बुआई होगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसके सफल आयोजन के लिए वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य के वनों और उनसे लगे क्षेत्रों में बेर, जामुन, बेल, सीताफल, कोरोंदा और मुनगा फलदार पौधों के प्रजातियों के बीज की बुआई अथवा छिड़काव होगा। वहीं डिबलिंग से सीड बॉल की बुआई की जाएगी।
वन विभाग बरसात के मौसम में हर साल इस तरह बीजों की बुआई करता है ताकि वन क्षेत्रों में नए पौधे आ सके। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा में प्रशासन ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस संवेदनशील क्षेत्र में कलेक्टर चंदन कुमार सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे। विभागीय अधिकारियों ने लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में बात की, उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि कोयली बेड़ा सुदूर अंचल में बसा हुआ है। यहाँ की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराने के लिए जन चौपाल का आयोजन किया गया था। जैसा कि सबको विदित है कि हमारा कोयली बेड़ा क्षेत्र काफ़ी सुदूर अंचल में बसा हुआ है और यहाँ की समस्याओं से अवगत कराने के लिए पूरे जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पे आए थे कि ताकि यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे हम लोग अवगत हो सके और उसका निराकरण कर लोगों को उसका लाभ पहुँचाए और यहाँ पे विकास का कार्य हो सके। इसी के संदर्भ में ये कदम हमारे द्वारा लिया गया। जन चौपाल में अंतागढ़ विधायक अनूप नाग सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान 60 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विधायक अनूप नाग ने बताया कि कोयली बेड़ा के बहुप्रतीक्षित अस्पताल का काम भी अब तेजी से होगा। आज करीब 60 लाख रुपए का भूमि पूजन भी किया गया है और जो यहाँ बहुप्रतीक्षित जो हॉस्पिटल की भूमि पूजन भी चूंकि पूर्व में हो चुका था, आज औपचारिकता भी पूरी कर ली गई है। अब बहुत जल्दी यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक सौगात साबित होगा। कोयली बेड़ा के लोगों का कहना था कि यहाँ के लोग अपनी समस्या लेकर अनुविभाग और जिला कार्यालय में बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। यहाँ जन चौपाल लगने से उनकी समस्याओं पर बात आसानी से हो पाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फलों और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी बीमा का फायदा दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों को बीमित कराने के लिए विभाग ने 1 जुलाई से एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों को योजना की जानकारी देकर बीमा कराया जा रहा है। यह योजना 15 जुलाई तक चलनी है। कोरबा के वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी TR दिनकर ने बताया कि फल सब्जी लगाने वाले किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे कोरबा जिले में भी छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है। यह 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। इसमें हमारे उद्यानिकी विभाग में जो खेती करने वाले टमाटर, केला, बैगन, मिर्चा, अदरक, पपीता, अमरूद की जो खेती कर रहे हैं वो किसान बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो बीमित राशि है उसका 5% देकर बीमा ले सकते हैं। इसमें दोनों किसान चाहे ऋणी हो अथवा अऋणी हो, दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा में हमारे 25 जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित है, जहां से मौसम आधारित यदि फसल किसी तरह से क्षति होती है तो उसकी जानकारी सूचनाएं मिल जाती है। वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष कोरबा जिले के 62 हेक्टेयर उद्यानिकी फसलों को बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान इस योजना का लाभ बीमित राशि का 5% देकर ले सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, 391 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। वन विभाग ने वन्य जीवों के 6 तस्करों को पकड़ा, तेंदुए और बाघ की खाल बरामद। प्रदेश
देश भर में आज लगी राष्ट्रीय लोक अदालत। रायपुर जिले में 7,000 मामलों की सुनवाई। और कल वन क्षेत्रों में 25 लाख सीड बॉल बोएगा वन विभाग। 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज भी रोपे जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।